नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध और गहराया। सदन में आज बिना प्रतिपक्ष के ही कार्रवाई चली। प्रदेश में उचित मूल्य की 5000 दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के लिए सभी तैयारियां पूरी। परीक्षार्थियों के लिए पहली बार फेस रिकग्निशन तकनीक। और राज्य में 27 फरवरी से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कई स्थानों पर हल्की बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध और गहरा गया है। हालांकि बिना प्रतिपक्ष के ही आज विधानसभा की कार्रवाई चली। सदन में कल हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज भावुक हो गए। श्री देवनानी ने कहा कि वे सदन को बिना किसी पक्षपात के चला रहे हैं। विपक्षी सदस्यों की ओर से स्पीकर के लिए कहे गए शब्द व्यथित करने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित निलंबित विधायकों ने सदन में कल धरना समाप्त कर दिया था। उनकी बहाली पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। कल हुए घटनाक्रम के बाद आज सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया और विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया। कांग्रेस विधायक आज सदन के बाहर धरने पर बैठे। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि मंत्री को अपनी कथित अपशब्दों पर खेद प्रकट करना चाहिए। सहमति बनी कि दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, खेद प्रकट करेंगे और मामले को एक्सपंज कर देंगे ताकि प्रोसीडिंग्स में वो रिकॉर्ड में ना रहे। लेकिन अजीब बात यह है कि हमारी तरफ से नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ विधायक सबने बोला कि भाई जो हुआ वो खेदजनक था। लेकिन सरकार ने अभी तक ना तो वो एक्सपंज किया है स्पीकर साहब ने और ना मंत्री ने खेद प्रकट किया है। और हम सब लोगों को यहाँ पर बाहर धरना देना पड़ रहा है अपनी बात रखने के लिए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने गतिरोध तोड़ने के प्रयास किए, लेकिन डोटासरा अपनी हठधर्मिता पर अड़े हैं। उन्होंने स्पीकर के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वे निंदनीय हैं। हम जो कुछ भी कार्रवाई करेंगे नियमानुसार करेंगे। और फिर मैं दोहराता हूं, भले हमारे सभी सदस्य भी बहुत आक्रोशित है कि उनसे कोई डायलॉग नहीं करना है, कोई बात नहीं करनी है। फिर भी मैं मेरे दल का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उनसे बात करने के लिए दरवाजे मेरे खुले हैं। मेरे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के दरवाजे खुले हैं, हमारे दल के लोगों के दरवाजे खुले हैं। परंतु तभी संभव होगा जब हम अपनी मर्यादा को माने, अपनी गलती को माने, खेद व्यक्त करें, माफी मांगे और अध्यक्ष को इस संबंध में अध्यक्ष के कक्ष में जाके उनसे क्षमा याचना करें। उसके सिवा शायद संभव नहीं होगा। प्रदेश में उचित मूल्य की 5000 दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने आज विधानसभा में कहा कि सरकार की इस बार की बजट घोषणा के तहत ये पहल की जाएगी। इससे उस क्षेत्र विशेष के लोगों को फायदा होने के साथ ही अन्नपूर्णा भंडार संचालकों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। श्री गोदारा ने ये भी जानकारी दी कि राज्य में 25,000 उचित मूल्य की दुकानों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। 1 करोड़ 6 लाख से अधिक राशन कार्ड धारियों के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पारदर्शी तरीके से हर महीने राशन दिया जा रहा है। खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अंत्योदय परिवारों को अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से चीनी वितरण शुरू करने पर भी विचार किया जाएगा। सदन में डीडवाना विधायक यूनुस खां के सवाल के जवाब में श्री गोदारा ने कहा कि वक्फ बोर्ड में पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच करवाई जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आज विधानसभा में कहा कि सरकार द्वारा संविदा पर जीएनएम के 2338 पद, एएनएम के 3058 पद और सीएचओ के 5261 पदों पर भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मियों के नियमित करने की प्रक्रिया भी जारी है। पूर्व में संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए नियमानुसार 15 वर्ष का प्रावधान था। 1.5 साल पहले ही नए नियम बना
बढ़ाकर इस अवधि को घटाकर 9 साल कर दिया गया है। चिकित्सा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एनएचएम के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल 2022 के कुल 39,579 पद स्वीकृत हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 7 करोड़ के लक्ष्य से अधिक 7 करोड़ 22 लाख पौधारोपण कर उपलब्धि हासिल की गई है। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विधानसभा में ये जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की ओर से 80,000 हेक्टेयर वन भूमि पर 2.5 करोड़ पौधे रोपित किए गए। वहीं विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संगठनों तथा आम लोगों की ओर से 4 करोड़ 72 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। श्री बिरला आज कोट खावदा पहुंचे। उन्होंने एक निजी विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि भारत की वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा में सभी का विकास और कल्याण सुनिश्चित होता है। सेवा के जो भी काम हो सकते हैं वो सेवा पुण्य का संस्कार भारत की संस्कृति में है और इसीलिए भारत में कोई भी संकट आए, कोई भी आपदा आए और संकट आपदा को निपटने की क्षमता भारत के वसुधैव कुटुम्बकम परिवार में है। जहां पर एक अच्छे संस्कार है, संस्कार समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने का संस्कार है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने बूंदी के करवर गांव में पूर्व विधायक प्रभुलाल करसोलिया की मूर्ति का अनावरण किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 27 और 28 फरवरी को सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होने वाली इस परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि परीक्षा 3 पारियों में ली जाएगी। इसके लिए 1,731 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रीट परीक्षा के लिए 14,29,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा में नकल रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। वहीं बोर्ड पहली बार परीक्षा में फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करेगा। रीट परीक्षार्थियों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये रेलगाड़ियां कल से 28 फरवरी तक चलेंगी। प्रदेश में लागू एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों को डिजिटल पहचान दी जा रही है। इसके लिए उनकी 11 अंकों वाली विशिष्ट फार्मर आईडी बनाई जा रही है। ग्राम पंचायतों में किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आने वाले समय में इसी आईडी के आधार पर किसानों को विभिन्न योजनाओं का फायदा दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज झुंझुनू जिले के खेतड़ी उपखंड के नांगलिया गुजरवास गांव में शिविर लगाया गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस आईडी कार्ड बनने से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि अब उनकी न केवल पहचान होगी बल्कि उन्हें सरकार की हर योजना का लाभ आसानी से मिल सकेगा। हर योजना के लिए अलग अलग कागजों को जमा करवाने और बार बार हम किसान हैं इसका सबूत देने के लिए सरकारी विभागों के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसी क्रम में खेतड़ी उपखंड के नांगलिया गुजरवास गांव पंचायत कार्यालय में किसान रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने आईडी कार्ड बनवाए। इस मौके पर निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू। कोटपूतली बहरोड जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राज्य निर्वाचन विभाग की गतिविधियों और लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की चुनावी प्रक्रिया के बारे में जन संचार माध्यमों में भ्रामक और गलत खबरों सूचनाओं के प्रसारण को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। श्री महाजन ने निर्वाचन विभाग में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रसारित चुनाव संबंधी सूचनाओं की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर 4 सदस्यीय मीडिया मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन समिति बनाई है। और अब मौसम। प्रदेश में 27 फरवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इसका असर 1 मार्च तक रहेगा। इस दौरान बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कई जगह तथा शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बीकानेर संभाग में आज और कल भी कुछ स्थानों पर हल्की बरसात की संभावना है। इस बीच अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 35 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रहा। जैसलमेर, जालौर और जोधपुर में धूप में तेजी बनी रही और पारा 33 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड हुआ। महाशिवरात्रि का पर्व कल मनाया जाएगा। मंदिरों और शिवालयों में अभिषेक के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं और आज से ही धार्मिक आयोजन शुरू हो गए हैं। शिवालयों में मनमोहक सजावट की गई है। शिवरात्रि पर्व पर कई स्थानों पर मेले, शोभा यात्रा और भंडारा प्रसादी के कार्यक्रम होंगे। राजधानी जयपुर के गलताजी क्षेत्र के मंदिरों सहित प्रमुख शिवालयों में भी भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के विशेष इंतजाम रहेंगे। और अब समाचार महाकुंभ से। 13 जनवरी से शुरू हुए प्रयागराज महाकुंभ में कल अंतिम महास्नान होगा। शिवरात्रि के अवसर पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी आवक को देखते हुए मेला प्रशासन की ओर से विभिन्न इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। कुंभ में अब तक देश विदेश की नामी हस्तियों सहित करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध और गहराया। सदन में आज बिना प्रतिपक्ष के ही कार्रवाई चली। प्रदेश में उचित मूल्य की 5000 दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के लिए सभी तैयारियां पूरी। परीक्षार्थियों के लिए पहली बार फेस रिकॉग्निशन तकनीक। और राज्य में 27 फरवरी से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कई स्थानों पर हल्की बरसात की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।